अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तो इस वक्त मैं कर रही हूँ अपना सुबह का नाश्ता और मैंने लिए हैं टोस्ट, उसमें थोड़ा सा बटर लगाया है और चाय ली है क्योंकि आज मेरा कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा था। बस यही खाऊँगी मैं और यही है मेरा आज का नाश्ता। तो मैं नाश्ता शुरू करती हूँ अपना। अभी मेरा एक पार्सल आया है जो कि मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो वही लेने के लिए मैं आ गई थी। नीचे ये भैया खड़े हुए हैं और ये मैंने बुक किया था बकरीद से पहले और बकरीद में मैं इसका वेट कर रही थी कि आ जाए तो मेरा कुछ काम आ जाएगा, लेकिन बकरीद निकल गई और अब आया है। तो ये आ गया है मेरा पार्सल और अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी जब मैं खोलूँगी तब मैं बताऊंगी कि इसमें क्या है। तो ये भैया थे, इनको मैंने पहले पैसे भूल गई थी देना, कम पैसे दिए थे, फिर दोबारा मैं लेकर आई। तो अभी इसीलिए मुझे टाइम लग रहा था इसको लेने में और ऐसे ही मैं ऊपर ले लेती हूँ अपना जो भी सामान है। तो ये मेरा आ गया है और इसे मैं रख दूँगी और मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया था। इस वक्त टाइम हुआ है 11:30 और मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए थे और अभी मुझे जाना था एक मदरसे में पता करने। शायान का एडमिशन मुझे करवाना है वहाँ पर। तो मुझे किसी ने बताया था, लोकेशन बताई थी कि वहाँ पर मैं कभी गई नहीं हूँ, इनके पास तो टाइम नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं अभी फ्री हूँ तो मैं शायान को लेकर जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ पर कौन सा मदरसा है, उसकी टाइमिंग क्या है, शायान के स्कूल के हिसाब से सेट होगी कि नहीं होगी। तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी। अब आया पहना, सनस्क्रीन लगाया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैं तैयार हो गई थी और मैं शायान को लेके निकल रही हूँ मदरसे के लिए। देखती हूँ मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे ही लोकेशन बताई थी, मैं कभी गई नहीं हूँ और शायान भी रेडी हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पैदल ही आए हैं क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शायान मुझसे बार बार बोल रहे हैं मम्मी रिक्शा कर लो, मम्मी मुझे मार्केट जाना है। हमने कहा नहीं तुम्हारा एडमिशन कराना है। तो कह रहे नहीं मेरा एडमिशन नहीं कराओ, मुझे मार्केट जाना है। तो फाइनली मैं पहुंच गई। ये बोर्ड भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो यही लग रहा है मुझे मदरसा। मैं कभी यहाँ आई नहीं हूँ, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि हाँ ये है मदरसा कि नहीं है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये है इसका एंट्रेंस, यहाँ पर गेट है और अंदर जाकर लीजिए मैं होकर वापस भी आ गई और वहाँ पर पता ये चला है कि वो लोग पूरा दिन के लिए मतलब बच्चों को रखते हैं। ये डे बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पर नादरा नहीं करवाया था। तो अब मैं वापस जा रही हूँ घर। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय और असर के बाद का टाइम है। ये मैं नमाज़ पढ़ कर आई थी तो चाय की तलब हो रही थी, मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। और चाय को खूब अच्छे से खौलाना है। इसमें मैंने अदरक डाली है, जितनी चाय खौल जाती उतना ही इसमें टेस्ट आता है। तो जब तक मेरी चाय खौलती है मैं थोड़ा सा दूसरा काम कर लेती हूँ। हाँ, तो जब तक चाय बन रही थी वो थोड़े से दिन के बर्तन थे, मैंने सोचा कि लाओ वो भी मैं लगे हाथों धो लेती हूँ, कुछ बातें भी मैं आप लोगों से कर लूँ। और शायद ये करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ढेठ हो चुके हैं। ये बातें मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। आपके भी आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपकी लाइफ में ताक झांक करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। चाहे आप लें ना लें, लेकिन उनको होता है। तो ऐसा ही कुछ लोग मेरी भी लाइफ में हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाना उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा था कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। तो उस उनको बुरा लगने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत बुरे हैं। दुनिया की नज़रों में बुरे हैं, मेरी भी नज़रों में बुरे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी सोच होगी, जिसकी जितनी जहनियत होगी, वो वही काम करेगा। और मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, ये मुझे पता है और ये मेरा रब भी जानता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। आज टाइम है सोशल मीडिया का। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हम लोग जब पहले छोटे थे तो जो भी इंफॉर्मेशन होती थी हमें विदेशों के बारे में अगर जानना होता था तो वो बुक्स के ही ज़रिए हम लोगों को पता चलता था कि वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसी लाइफ जीते हैं, उनके डेली रूटीन क्या होते हैं। ये सब कुछ हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज मिलती थी बुक से। लेकिन आज टाइम बदल चुका है, अब मोबाइल का टाइम आ गया है, सोशल मीडिया है जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है और हम सब लोग ये देख लेते हैं कि हाँ किस मुल्क के लोग कैसे रहते हैं।
और मुझे ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं बस यही देखती थी कि हाँ, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये लोग कैसे अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो वही सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी मतलब बनाऊँ, मुझे भी लोग देखें और एक दूसरे से लोग नॉलेज हासिल करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझ में बहुत सारा टैलेंट है। मैं अपना भी टैलेंट दूसरों को भी देना चाहती थी। हाँ, लेकिन कहते नहीं है कि गाँव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। मेरा चैनल बस अभी शुरू ही हुआ था कि लोगों में चुक 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 चुक, और जिनसे भी वो बातें की जाती थी वही लोग आकर मुझसे भी बताते थे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं गलत नहीं कर रही। और मैं जिस घर में पैदा हुई थी, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगी कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हम लोगों की तरबियत ऐसे की थी कि हाँ, लड़की हो तो भी पढ़ाई करनी है, आपको सिंपल से ज़िंदगी अपनी गुजारनी है, और जो सही है उसके लिए हमेशा खड़ी रहना, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो। अगर आपका भाई कुछ गलत कर रहा है तो आपको पूरा कहने का हक है, और मैं वैसी हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा बिल्कुल सगा है और वो गलत कर रहा है, अगर बाहर वाला गलत है तो मैं उसको सही ठहरा दूँ। ये मैं कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में जाना है और मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं वैसे ही हूँ। ये मेरे माँ बाप की तरबियत थी, और मेरे माँ बाप ने तरबियत ऐसे ही की थी कि आप लोगों को सारे हुनर लेने हैं, आपको सेल्फ डिपेंड होना है। कभी भी ज़िंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव होते हैं तो आप इस लायक रहिए कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों में हैं। और उन्होंने ये भी तरबियत दी थी कि अपने से बड़ों की कभी ज़बान दराज़ी मत करना, गाली गलौज से बात मत करना, तो वो हम लोगों के अंदर है। और हम क्या हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो हम वैसे ही रहते हैं, हाँ, जैसे हम घर में थे। मतलब कि अगर मैं नकाब पहन के निकली हूँ तो मेरा नकाब ही चढ़ा रहेगा बाहर भी। बहुत से लोग ऐसे हैं घर में तो ये दिखा रहे, और ये वही लोग हैं जो दूसरों को बोलते हैं कि वो औरत पर्दा नहीं करती, बड़ी बेशर्म है। वहाँ गई थी, उसका मुंह खुला हुआ था। और ये वही औरतें होती हैं जो घर से तो नकाब पहन के गई, लेकिन हाँ, मॉल में गई तो उनका नकाब उतर गया। होटल में गई अपने फ्रेंड सर्किल के साथ तो वहाँ नकाब उतर गया। वहाँ पार्टियाँ हो रही हैं, तब इनको पर्दा याद नहीं आता। तो मेरी तो ये आदत नहीं है। मैं कभी किसी को कहती नहीं हूँ कि वो पर्दा नहीं करता, ये पर्दा नहीं करता। ठीक है, सबके सबके अपने घरों का माहौल होता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे दे। हाँ, इंसान का जो पर्दा होता है वो उसकी नज़रों में होना चाहिए, उसकी आँखों में, उसकी बातों में, कि बातों में कोई वल्गैरिटी ना हो, बेहयाई ना हो, बेशर्मी ना हो। और मुझे अपने ऊपर अल्लाह का शुक्र है, नाज है कि हम लोगों की परवरिश ऐसी नहीं हुई है। और ना मेरी ये आदत है कि मैं दूसरों के बारे में ये बोलूँ कि वो जीन्स पहनती है तो अच्छी नहीं है, मैं बहुत पर्दा करती हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। जो जीन्स पहनता है ये उनका अपना मैटर है, और जो लड़कियाँ सूट पहनती हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छे लगते हैं सूट, इसलिए मैं सूट पहनती हूँ। मुझे अगर जीन्स अच्छी लगती तो मैं पहनती, मैंने नहीं पहना। मेरे घर का भी ये माहौल नहीं था। मेरे अब्बू जी का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो लिख लो तो आप जीन्स पहनोगे तभी आप मॉड हो, आप सूट में भी स्मार्ट दिख सकते हो। और मुझे ऐसे ही लोगों ने हमेशा से इम्प्रेस किया। मेरी फेवरेट थी बेनज़ीर भुट्टो, मेरी फेवरेट है हिना रब्बानी। मैं यही देखती थी कि ये लोग देखिए सर पे दुपट्टा रख कर, और जब पब्लिक में जाती हैं तो कितने अच्छे तरीके से ये बात करते हैं कि लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं। आप पर्दे में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। और रही बात पर्दे की, तो पहले इस्लाम की पूरी तरीके से नॉलेज ले लें वो लोग जो ये सारी टिप्पणियां करते हैं। इस्लाम में तो 9 साल के बच्चे से, अपने खुद के बच्चे से ही पर्दा है। आप अपने भाइयों से भी पर्दा करिए। तो ये पर्दा तो कोई भी नहीं करता, और मैं भी नहीं करती, क्योंकि मैं तो हूँ ही भाई, हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन हाँ, जो है वो है, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो लोग कहते हैं ना कि जिनके खुद अंदर 70 छेद हैं तो वो छलनियों को दोष देते हैं, इस तरीके की कोई एक कहावत थी जो मेरी अम्मी बोलती थी। तो यही है कि आप दूसरों को मतलब दूसरों के बारे में आप जज नहीं कर सकते कौन क्या कर रहा है। और मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है ये मैं सोचूंगी। मेरे हस्बैंड मुझसे जो कहेंगी वो मैं करूँगी। तो किसी और बंदे को कहने का कोई भी राइट नहीं है। पहले वो अपने बारे में देख लें कि हाँ, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या इमेज है, उनकी सोसाइटी में क्या इमेज है, उनके
बारे में लोग क्या कहते हैं, ये अपने बारे में जाकर ये लोग सर्वे करवाएं, फिर ये मेरे बारे में कहें। और रही बात है कि मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी, मुझे किसी की भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो कहना है वो कर ले। मेरा ताल्लुक़ मेरे रब से है, मुझे पता है मैं क्या अच्छा कर रही हूँ। मैंने तो हमेशा अपने रब से, आज से नहीं, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लोगों को दौलत इम्प्रेस करती है, चाहे वो हराम की हो चाहे वो जैसी भी हो, मैंने तो हमेशा अपने रब से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरे मुंह में हमेशा हलाल का निवाला जाए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मैं हलाल का रिज़्क़ खाती हूँ और मेरे हस्बैंड की जो कमाई है मैं उसमें खुश हूँ, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि वो हलाल का रिज़्क़ मुझे खिलाते हैं। तो ये रहा था मेरा जवाब। शायद मेरे इस जवाब से उन ढीठों पर कुछ असर हो जाए, लेकिन हाँ होगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना कि वही लोग हैं जब वो अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं तो इतना दीन बताया जाता है, इतनी तबलीगें दी जाती हैं, लेकिन उस दीन पर अमल नहीं है। तो मैं तो उनके स्टेटस भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनकी सच्चाइयों को अच्छे से जान चुकी हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो कहना है वो कहे जाकर। मेरी अपनी लाइफ है और मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। जब मैं किसी को इज़्ज़त देती हूँ और उस बंदे को इज़्ज़त रास नहीं आती, वो मेरी ही बुराइयाँ पीट पीछे, तो मैं उनसे लड़ने नहीं जाती ना। मैं किन लोगों से कहती हूँ तुमने मेरे बारे में ये बोला, तुमने मेरे में, बस मैं अपने आप को किनारे कर लेती हूँ कि उनकी असलियत अल्लाह ताला मेरी नज़रों के सामने ला देता है कि हाँ ये कैसे लोग हैं। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें ऐसे लोगों को मुँह लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि हम उनके जैसे तो बन नहीं सकते। जैसे वो हैं हम ही रहेंगे, वो वही रहेंगे। तो बस ये है मेरा आज का जवाब, और शायद आगे मेरे कानों में ये बातें ना आएँ, लेकिन हाँ मुझे पता है आएंगी तो आती रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो मैं करूँगी इंशाअल्लाह। तो बस यही चीज़ों पे सोच कर हंसी आती है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। अभी मैंने चैनल शुरू किया नहीं था कि लोगों को खलबली मच गई, कहीं ऐसा ना हो कि रेहाना तो मतलब कामयाब हो जाए तो इसको कामयाब ना होने दो, और ऐसी ऐसी बातें पहुंचाओ कि ये चुप्पे बैठ जाए। और मुझे चुप्पे नहीं बैठना, क्योंकि ये मेरा ज़ोडिएक साइन है लिब्रियन हूँ मैं। लिब्रा राशि वाले जो ठान लेते हैं वही करते हैं, और ये कभी लोगों का बुरा नहीं चाहते, और हेल्पिंग नेचर होता है जो कि मैं हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने ऑनलाइन जो मंगाया था, आज जो मेरा सामान आया है वो क्या है। तो ये रहा इसका बॉक्स, और इसको मैं इधर से खोलती हूँ। पैकिंग बहुत अच्छी करके देते हैं ऑनलाइन वाले, कोई भी सामान गिरे विरे ना, इधर से उधर ना हो। और ये मैंने स्कीवर ऑर्डर की थी, एक तो ये टूटी निकली है, और ये हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 हैं, और ये देखिए ये है। तो ये तो मुझे सही नहीं लग रही, एकदम खिलौना सा लग रहा है। और इसको मैंने ऑर्डर किया था बकरीद से पहले और ये अभी तक आ नहीं पाई, और गलती मेरी ही थी। मैं जब अपने घर गई थी तब मैंने इसको ऑर्डर किया था, और वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर गलत हो गया था, तो ये पहुंच ही नहीं पाई। मैं वेट ही करती रह गई। जब मैंने चेक करा तो देखा कि इसमें तो फ़ोन नंबर गलत है। फिर मैंने उसे कैंसिल किया, फिर मैंने यहाँ से आकर इसे बुक किया कि मैं बकरीद में इन्हें यूज़ कर लूँगी, लेकिन यूज़ ही नहीं कर पाए। और मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा छोटा है ये, इसको लग रहा था कि बड़ा होगा। देखती हूँ अगर वापस हुआ तो मैं इसे वापस कर दूँगी। तो यही आज मैंने मीशो से मंगाया था। मैं पूरी तैयारी करके आई थी कि बकरीद में घर में बारबेक्यू करूँगी। अंगीठी वगैरह मैं वहीं से लेकर आई थी, लेकिन ये स्कीवर नहीं आ पाए, और अब आए हैं तो ये लग रहे हैं खिलौना। ये गलत चीज़ आ गई है, तो अब मैं इसे सोच रही हूँ रिटर्न कर देती हूँ। तो मगरिब की अज़ान हो रही है, तो अभी मैं पढ़ूँगी नमाज़, और उसके बाद देखते हैं हम लोगों को शायद कहीं बाहर जाना हो जाए। अभी तो शायान गए अपने बालों की कटिंग कराने, उनके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे और 2 दिन से छुट्टी थी, कल से उनका स्कूल फिर है। तो मैंने सोचा इनके बालों की कटिंग करवा दूँ, तो अभी वो लेकर आएँगे उसको, तो मैं उसे नहला दूँगी और फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। तो ये शायान की कटिंग हो गई है, और कटिंग बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह इनके ऊपर। हेलो व्यूवर्स बोलो। हेलो व्यूवर्स। और देखो ये लंबे कितने हो गए, ये लगते नहीं है अभी ये 5 साल के। पहले तो उन्होंने बहुत हीरोपंती वाली कटिंगें करवाई थी जब ये छोटे से थे, कभी हनी सिंह बन जाते थे, कभी कुछ। अब ये स्कूल जाने वाले बच्चे हो गए, तो स्कूल में ऐसा ही सोबरती अच्छी लगती है। इनकी प्लेन कटिंग हुई है। अभी इनको देख रहे हैं, नापते हैं। चलो अब हम लोग नापे, देखें शायू मेरा कितना बड़ा। और ये सब अभी ये माशाल्लाह 5 साल के में ये यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ गए मेरे।
और ये जब 5 साल के और हो जाएंगे तो हमको भी क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। हाइट बहुत अच्छी है। और यहाँ पर सईद भाई आए हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं। शायानी का मैं वेट कर रही थी, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने ये वाला अबाया पहना है, देखिए ये भी मेरा खुद से बनाया हुआ अबाया है। चलो दिखाते हैं इसमें। ये देखें, देख नहीं रहा है हाँ ये रहा अबाया, इसको भी मैंने खुद से ही स्टिच किया था। अयान रो रहे थे कि मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, मुझे आइसक्रीम खाने जाना। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं, सोच रहे थे कि चलो देखते हैं, थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। मौसम तो ठीक है, बारिश नहीं हुई है सुबह से। एसी यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से नहीं बंद कर रहा है। चलो ऊपर से कर देते हैं मेन। चलो ठीक। और बर्ड्स को रख दिया, क्योंकि आजकल बेचारी बर्ड्स पर बड़ा हमला हो रहा है। चूहा आ जाता, पता नहीं कहाँ से उनको टांग दिया। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ का इरादा होता है। सोच के कहीं जाओ और जाना कहीं और हो जाता है। तो सारी लाइट्स वगैरह मैंने बंद कर दी है। पानी की बोतल ले लो, शायान को प्यास बहुत लगती है। चलो पानी ले लेते हैं। तो हम लोग बैठ चुके हैं कार पे, अपनी पीछे करें। तो आज हम लोग के साथ सईद भाई जा रहे हैं। सईद भाई झांको इधर, देखो कैमरे की तरफ कहाँ हो। ये हम लोग आज चलो इनको भी घुमा दें, क्योंकि हम लोग तो दिलदार पैदा हुए हैं ना, लोगों के साथ घुमाओ फिराओ और मौज कराओ, उसके बाद फिर बुराइयां मोल लो। यही है यही जिंदगी का सबक है। लेकिन हमें जो करना है वो करना है, कोई कुछ भी कहे या बुराइयां करे वो अपना समझेगा। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर होने लगी है बारिश। जब घर से निकले थे तो नहीं हो रही थी, लेकिन इस टाइम होने लगी है बारिश। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग, जल्दी आ जाएंगे। आजकल बड़ा डर लगने लगा है, बिजली वगैरह गिरने लगी है लोगों पर। अल्लाह ताला हिफाजत करे। जल्दी जल्दी सब लोग दुआ पढ़ लो जल्दी से बैठकर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं आइसक्रीम पार्लर, और बाहर नहीं उतरेंगे क्योंकि बारिश होने लगी है। जब घर से निकले थे तो नहीं हो रही थी, अभी आ गए। यहाँ पर ये फूल वाले भैया फूल बेच रहे हैं। चलो अंदर नहीं, अंदर ही चलो। अंदर पूरा फुल लग रहा है मैं, देखो रेस्टोरेंट चले क्या। ये हम लोग पहुंच चुके हैं आइसक्रीम पार्लर में, और बारिश हो रही तो गाड़ी साइड में करो, चलते हैं। गाड़ी सोच रहे चलो अंदर ही बैठकर खाते हैं आराम से। आइसक्रीम वाले भैया बाहर ही ले आए आइसक्रीम। शायान भी शुरू हो चुकी है आते ही, और ये सईद भाई मुस्कुराते हुए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शायान सही से नाक वाक में सब पे लगा ले रहे हैं। शायान का दिल नहीं भरा तो दूसरी भी मंगवा ली, कहते मैं अभी और खाऊंगा। देखें मुझे खाने देते कि नहीं। मैं देखो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, देखो तो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, आप ले करो। देखो हमें नहीं दे रहा है, इतना गंदा लड़का है, ये अपनी मम्मी को नहीं देता है। जाओ भागो, अब मैं तुमसे नहीं बात करूंगी। चलो हम लोग चलें, इनको यहीं छोड़ देते हैं। नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। थोड़ी मम्मी को खिला तो नहीं, चली जाएंगी मम्मी, हम चले जाएंगे। तो बहुत देखी है अभी तो बहुत देखी है। तुम भी खाओ, मम्मी को भी लाओ। हाँ कहा शायान सईद के पीछे पड़ गए कि तुम जाओ यहाँ से, मेरी कार से तुम जाओ। कह रहे इनको मत डालो, बारिश में भीगोगे। शायू को अच्छा लगता है, मजा आती है बारिश में भीगने में ना, अच्छा तो लगता है। डरपुक्कों को जो है बलून नहीं पसंद है, वरना और कोई बच्चे होते तो बलून देख के जिद करते हैं। इनको बलून से इनको बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है बलून। तो बच्चे ज्यादा पसंद करते, ये बच्चे अलग है ना, नहीं पसंद है, एक्सेप्शनल है ये। मैं एक्सेप्शनल हूँ, मैं हूँ। हाँ ऐसे ही तो बोलता है। कहता मैं बलून से डरता हूँ। सब लोग तो किसी और चीजों से डरते हैं, मैं बलून से डरता हूँ। मैं बड़ी बड़ी चीजों से मैं नहीं डरता। मैं अभी छोटा हूँ इसलिए डरता हूँ, बड़ा हूँ मैं नहीं डरूंगा।
बड़ा हाँ, होगा जब नहीं बड़े हो डरूंगा। जाओगे तो नहीं डरोगे। नहीं डर दूंगा। चलो अच्छा भैया देखेंगे शायद। मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। चलो चलो जो उतार दे, शायू को भिगाते हैं। चलो ठीक है। बारिश लो यहाँ पर नहीं हो रही, बारिश का समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट में हो रही है, 2 मिनट की दूरी पे नहीं हो रही है। यहाँ पर मौसम सही है, देखो खुला हुआ है, वहाँ पर बारिश हो रही थी। आप कहाँ चल रहे हैं? इसमें भीगने जा रहे हैं। अच्छा, बारिश में भीगने जाना है शायान को। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तलाक महल, और ये सामने दिख रहा है आप लोगों को धुंधला धुंधला, ये सबा बिरयानी। तो यहीं पर ये गए चिकन लेने। शायान को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। शायान ने ड्राइविंग सीट पकड़ ली है, ये देखिए काट रहा है। बेटा चाबी लगी है, कहीं आप चला ना देना, जल्दी से हटिए। तो हम लोग अंदर आ गए। ये है सबा बिरयानी का फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर फैमिली बैठी है और ये सिर्फ खाने। वो देखो चिकन में हाथ रख रहे हैं। क्या है ये शायद? ये फाले क्या? ये फाले आले क्या होता है? चिकन है। शायान को खाना है चिकन, तो यहाँ पर है। खाने दो। फाड़ने दो। नहीं बेटा मारेंगे। ये देखो सही भाई, इधर देखो, देख रही हो तुम, एंजॉय हो रहा है। अभी वीडियो मत बनाओ, मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा। अभी मुझे बता रहे हो मोबाइल तोड़ रहे हो। अभी लो लो हाँ, इनकी हट गई मोबाइल में। वीडियो मत बनाओ। लो लो नहीं तोड़ पाया, लो नहीं तोड़ पाया, आज नहीं तोड़ पाया। मोबाइल नीचे आ जाएगा। लो आ गया। शायान शुरू हो चुके हैं। इधर देखो शायू, ले शायान। टेस्टी है, क्रिस्पी है। टेस्ट कैसा है? ठीक है। ठीक है, मैं भी टेस्ट करूँ ज़रा। हाँ पहली बार देख रहे हैं, इसमें वाइट तेल लगा हुआ है। गरम बहुत ज़्यादा है। इधर दिखा रहे हैं, व्यूअर्स को दिखा रहे हैं चिकन। यम्मी, टेस्ट में तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा लग रहा है। बताओ कैसा है? बताओ कैसा है टेस्ट? ये लो, इसको दे दो, कह दो लो चीज़ खा लेना, ठीक है? ठीक, खा लेना। कोल्ड ड्रिंक इसी से लेके पी लेना। आज शायान पीछे पड़ गए हैं सईद चाचा के, कह रहे हैं शाही चाचा तुम यहाँ नहीं आना, तुम उतर जाओ कार से। क्यों उतार रहे हो सईद चाचा को, बताओ क्यों? ये देखो लड़की टहल रही कारों के गाड़ियों के आप पीछे। ये देख के पीछे करके, दबदबा बच्चे जाए। हैं जरा में दबदबा जाए, पीछे पीछे लगे रहते हैं। तुम सईद चाचा को क्यों उतार रहे हो, बताओ क्यों? हाँ? बच्चे लोग नहीं। सईद चाचा को ना ले जाएं हम लोग अपने साथ। सही चाचा को मत ले जाओ। अरे रहने दो, कह रहे यही रहने दो। यहीं रहने दो। ये सही चाचा को यही रहो। यहीं रहो। अच्छा चलो भैया यहीं रहो। चलो सही चाचा उतर जाओ, चिकन विकन की शॉप पर खड़े हो जाना। हम लोग जब आएंगे तो हम लोग को चिकन खिलाना, ठीक है? कह दो सही चाचा से। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस, और फिर से थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी है। बारिश अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, शायद आगे जाकर रुक भी जाए। और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। बस लंबा होने का वही रीज़न था कि मुझे कुछ बातें करनी थी, और उन बातों को मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे करना है कि नहीं करना है। शायद लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो चुप्पी है वो लोगों को मतलब गलत इशारा दे देती है, कि लोग सोचते हैं हाँ इन्हें कुछ भी कह लो, कह के निकल जाओ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ जो लोग न्यू हो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।